Hello dear students, once again myself Saurabh Tiwari. So today I am going to solve first exercise of NCERT. NCERT की आज पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैथ का लेक्चर आ रहा है आप सबके सामने। कुछ समस्याएं बीच में आई थी और अब से आपकी जो क्लासेस हैं मैथमेटिक्स की रेगुलर बेस पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम पहली एक्सरसाइज मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में ये आपसे बताया था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज हम अपने साइंस में कहाँ कहाँ करते हैं। जिन्होंने पहले लेक्चर को नहीं देखा है वो जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है वो अगर आपने पहले लेक्चर को देखा है तो पहली एक्सरसाइज 50% आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की है। ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है वहाँ पे मैंने बताया है, रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक ना। और सम बेसिक डिफिनीशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में वहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। तो हम पहले एक्सरसाइज को आज सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरे में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरे में हमें बताना है राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24 और A23। अगर जिसने पहला वीडियो देखा था अच्छे से उसको पढ़ा था, ये तीनों क्वेश्चन इतने इजी हैं, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैट्रिक्स दी है, अच्छा कोई मैट्रिक्स दी होती है उसका ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं, तो पहले उसमें कितने रो हैं, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की कितनी संख्या है उस आव्यूह में, यानी रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, और कैसे रो को हम पहचानते हैं, कैसे कॉलम को पहचानते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने पहले लेक्चर में किया था। और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा था वो यहाँ पे जल्दी से समझ ले। यहाँ पे देखें रो कितना है, अगर हम रो की बात करें तो 1, 2 और 3, तो इसमें रो कितने हैं 3। ऑर्डर को m क्रॉस n से हम डिनोट करते हैं, जहां m क्या बताता है रो की संख्या को और n क्या बताता है कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है, यानी m क्रॉस n से हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कितने रो हैं 1, 2, 3, यानी हम यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं 1, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 4, यानी हम इसको कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं इस मैट्रिक्स में। चलो बताओ, इफ ए मैट्रिक्स हैव m क्रॉस n एलिमेंट देन इट हैव mn एलिमेंट। आपने इसको पहले लेक्चर में मैंने बताया था, क्या इफ ए मैट्रिक्स हैविंग m क्रॉस n एलिमेंट्स देन इट हैव mn एलिमेंट्स। मतलब समझो इसका क्या कह रहा है। यदि ऑर्डर आपको समझ में आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। इस 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें, इसका मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उतने ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में हैं, यानी इस ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 4 का, और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 12, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं 12 हैं, यानी इस पंक्ति में इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आप कह सकते हैं कितने अवयव हैं 12 अवयव हैं। इसको आप निकालेंगे कैसे, पहले उस आव्यूह का आपको क्रम पता होना चाहिए, उस आव्यूह का ऑर्डर आपको आना चाहिए। जैसे ही आप उस आव्यूह का ऑर्डर निकाल लेंगे, उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उतने ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होते हैं। एक और इजी प्रोसेस जानिए, अगर ऐसे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपल सी बात, इस जितने
एलिमेंट है उसको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल सी बात है कि कितने एलिमेंट है इसमें, 12 एलिमेंट है, लेकिन मेथड हमारा यही है, ठीक ना। ये भी आपको समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और A23। जे मैंने जनरल स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का बताया था जब मैट्रिक्स की डिफिनीशन बता रहा था। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बना लेते हैं, उससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो जनरल फॉर्म बनेगा A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 और A24। अब यहाँ पे देखिए A31 A32 A33 और A34। अब इसमें देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हो गए। कॉलम हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैंने पहले से बताया है, यहाँ पे 1 2 3 4, कॉलम कितने हो गए, 4। यानी ये जनरल फॉर्म हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स होती तो हम यहाँ पे 4 रो, यहाँ रो कितने बनते 4 और कॉलम कितने बनते 4, ठीक ना। हमें यहाँ 3x4 की मैट्रिक्स है, इसलिए नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए 4। तो ये जनरल स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब हमें पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। अब इस जो जनरल फॉर्म है हमारा इस मैट्रिक्स का, इसका कंपैरिजन जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है उससे कराइए। यानी A11 क्या बताता है, यही तो होता है, कोई मैट्रिक्स होती है IJ, ऐसे ही तो लिखते हो। यानी I क्या बताता है, रो, नंबर ऑफ रो, J क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो बताता है, ठीक ना। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो हमारी जो मैट्रिक्स है, देखो A11 क्या है इसमें 2, A12 क्या है, A11 का मतलब समझते हो, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। A12 को कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। A13 को क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। A14 को क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, ठीक ना। अब यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूछ रहा है A13, यानी ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट 2 5 19। तो यानी A13 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे यहाँ इस मैट्रिक्स से कंपैरिजन कराओगे तो कितनी आएगी 13, यानी A13 इक्वल टू आ जाएगा 19। A21 की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है इस मैट्रिक्स में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, यानी A21 की वैल्यू आ जाएगी 35। इसी तरह A33 की वैल्यू क्या आएगी, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ से आइए A21 A22 A23 A24, A31 A32 और A33। A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। अब पूछ रहा है A24 की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। तो कौन A24 की वैल्यू कितनी आएगी, ये A21 A22 A23 A24, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक। A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है ये 5/2। अब आपसे कुछ भी पूछ लेता, A11 की पूछता तो आप 2 बता देते, आपसे पूछ लेता A31 की वैल्यू बताइए, तो आप A31 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो यानी पहले अगर आपसे पूछे A13 क्या है, A21 क्या है, A24 क्या है, पहले उस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बना लीजिए, उसके बाद उसका कंपैरिजन जो मैट्रिक्स दी हुई है उससे करा करके आप इन सब की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24, कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव,
इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। यानी कोई अवयव दिया हुआ है, उसमें 24 अवयव हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम 24 का मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 20 प्रोडक्ट हमारा 24 आ जाए, वो जितने भी नंबर होंगे वही इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो 24 को अगर हम 1 और 24 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 और 1 से कराएं तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। 3 और 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 4 एंड 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी रिजल्ट कितना हमारा आएगा, 24 आएगा। और कितने ऑर्डर बन सकते हैं, 6 एंड 4 से कराएंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 2 एंड 12 से कराएंगे तब कितना आएगा, 24 आएगा। 12 एंड 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्या हम 6 और 7 ले सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 24। 1 और 24, 24 और 1, 3 और 8, 8 और 3, 4 एंड 6, और 6 एंड 4, 2 एंड 12, और 12 एंड 2। अब इसके आगे तो कुछ बन नहीं सकता है, ठीक ना। तो यानी इसके कितने पॉसिबल, और तुम जानते हो इफ ए मैट्रिक्स having m cross n elements, then it have mn elements. Hence, to find all possible order of matrix, we have to find all natural product of 24। यानी वो यही चीज़ें जो हमने बताया भी वही मैंने इसको लिखा है। ये लिखने का तरीका है, इसको इसी तरह से हम इसको लिखें, राइट करेंगे। यानी कोई भी मैट्रिक्स से अगर उसमें m क्रॉस n एलिमेंट होते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, देन इट हैव mn एलिमेंट्स। हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ 24। यानी जो दो नेचुरल नंबर का हम प्रोडक्ट कराएंगे उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 24 ही आना चाहिए। ये जितने नंबर मैंने लिया है इस सबका मल्टीप्लाई कराने पर हमें 24 ही मिल रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 2। यानी ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हुए, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेम इसी बेस पे पूछा है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, अगर कह रहा है उसमें 13 एलिमेंट्स हो तो उसका ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अब ये बताइए, सेम इसी तरह इस लैंग्वेज जो मैंने लिखा उसी तरह लिखना है। अच्छा, 13 का हमें क्या करना है, नेचुरल प्रोडक्ट करना है, दो नेचुरल नंबर को लेकर उसका प्रोडक्ट करना है, रिजल्ट हमें 13 आना चाहिए। और 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्वयं से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। यानी जब इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, एक तो 1 और 13 ही बनेगा और दूसरा 13 एंड 1 बनेगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट हो ही नहीं सकता जिसको मल्टीप्लाई कराने पर हमें 13 मिल जाए। यानी 13 क्या है, एक
प्राइम नंबर है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे कर देंगे 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। और लैंग्वेज अभी मैंने जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में किया है, सेम वही लैंग्वेज आपको लिख देना है। अगला जो क्वेश्चन इसी बेस पर है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिए एलिमेंट्स दिया रहेगा उसका नेचुरल प्रोडक्ट कर लेना, वही नंबर आने चाहिए, जितने पॉसिबल ऑर्डर हो वो आपको मिल जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कॉन्स्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 5 4 3, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगा लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कॉन्स्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब आपको ये कंडीशन दे दिया है, अब इसमें आपको एक 3 क्रॉस 4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है, ठीक ना। और दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दूसरा आप अपने यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। आई जे तुम्हें पता ही है आई क्या होता है और जे क्या होता है, और ये कंडीशन दी हुई है, इसी से हमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं कि 3 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। तो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। A11 ऐसे यहाँ बनाइए, नहीं भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। यानी मैंने 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर ली, इसका जनरल फॉर्म हमने बना लिया। यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें 4 हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी हम रो आई की संख्या को कितने, आई को 1 2 और 3 ले सकते हैं, और कॉलम को कितना ले सकते हैं, कॉलम यानी जे की वैल्यू जे बराबर हम 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस वैल्यू को पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो A11 ऐसे लिखिए, हाफ -3i प्लस जे, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखो, आई की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 की वैल्यू निकालनी है, हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की। यानी आई की वैल्यू कितनी लेंगे हम 1, और जे की वैल्यू कितनी लेंगे हम 1, क्योंकि हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो यानी आई की वैल्यू हम इसमें 1 रखेंगे और जे की भी वैल्यू हम इसमें 1 रखेंगे। तो जरा रखिए इसमें आई की वैल्यू, इसको ऐसे लिखिए 1/2 mod -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, अच्छा इसमें ही सॉल्व करिए, इस मैट्रिक्स में ही सॉल्व करिए। चलो -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, मॉड को बंद कर दीजिए। अब इसी तरह A12 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो A12 को हम कैसे, A12 यानी अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी लेंगे 1, क्योंकि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे लिखिए 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू एक ही लेंगे 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी लेंगे 2। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमें चाहिए, ठीक। यानी अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी लेंगे A13 का मतलब है आई की वैल्यू कितनी लेंगे 1 और जे की वैल्यू कितनी लेंगे 3। तो अब यहाँ पे रखिए 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू 1 प्लस 3। अब इसी तरह A14 को हमें लिखना है। A14 के लिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू 1 आएगी और जे की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो अब इस ड्रा करिए इसमें 1/2 -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4। चलिए ठीक। अब इसी तरह A21 को हमें इसमें लिखना है, ठीक ना। A21 के लिए क्या करेंगे, इधर देखो A21 के लिए अब आई की वैल्यू कितनी लेंगे 2, क्योंकि हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। तो आई की वैल्यू अब 2 रखेंगे और जे की वैल्यू 1। 1/2 -3 इंटू
आई की वैल्यू कितनी लेंगे 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी लेंगे 1। अब A22 हमें चाहिए, A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई की वैल्यू कितनी लेंगे, आई की वैल्यू लेंगे 2 और जे की वैल्यू लेंगे 2। तो यानी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 इसमें रखिए। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक। यानी आई की वैल्यू हमने कितना रखा 2 और जे की वैल्यू 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसी को देखते हुए हमें ये मैट्रिक्स ड्रा करना है, इसी की वैल्यू अभी हमें फाइंड करना है। A23 में आई की वैल्यू कितनी लेंगे, अब तो आ रहा है, आई की वैल्यू हम 2 लेंगे क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम, और जे की वैल्यू लेंगे 3। अब उठा के रख दीजिए, यानी आएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस, और जे की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया। अब A24 हमें फाइंड करना है, तो A24 के लिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितनी लेंगे, सेकंड रो है तो 2, जे की वैल्यू कितनी लेंगे, फोर्थ कॉलम है 4, इसमें रखिए -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4। ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में A31 यानी अब आई बराबर कितने लेंगे, क्योंकि थर्ड रो की बात कर रहा है तो आई बराबर 3, और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है तो जे बराबर 1। इस मैट्रिक्स में रखिए 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक। अब इसी तरह A32 में क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितनी लेंगे, क्योंकि थर्ड रो की बात कर रहा है, और जे की वैल्यू कितनी लेंगे 2, क्योंकि थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहा है। तो यानी 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2। अब इसी तरह A33 की वैल्यू हम फाइंड कर लें। A33 के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी आएगी 3 और जे की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यानी हमारा क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3। अब इसी तरह A34 की आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, थर्ड रो, और जे की वैल्यू कितनी आएगी 4, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4। यानी हमने इस जनरल फॉर्म से इस मैट्रिक्स को बना लिया है, ठीक। यानी ये A11, ये A12, ये A13 और ये A14, ये A21, ये A22, ये A23 और ये A24, ये A31, ये A32, ये A33 और ये A34। अब हम इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमें जो मैट्रिक्स चाहिए 3 ऑर्डर 3x4 की, वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। सिंपल सा है, बेसिक सा है, आसानी से समझना है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। पहले फिर से समझ लीजिए एक बार। पहले हमें क्या करना है, एक जनरल ये कंडीशन दी हुई है, उससे कह रहा है हमें एक 3x4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए। तो ये जो कंडीशन दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम एक जनरल फॉर्म की मैट्रिक्स को बना लेंगे। जैसे यहाँ किस ऑर्डर की मैट्रिक्स कह रहा है 3x4 की, तो पहले हम 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। फिर A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, एक एक वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे हम रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे -3 आएगा, और -3 में +1 ऐड करोगे। इसको एक बार और लिख देते हैं, चलो। मॉड के अंदर ये आ जाएगा -3 और ये +1, फिर ये 1/2 मॉड के अंदर -3 और ये +2, फिर 1/2 मॉड के अंदर -3 और ये +3, फिर ये मॉड 1/2 मॉड के अंदर -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3 और +4, ये आ गया, ठीक। अब इसी तरह -3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -6, -6 में +1 ऐड करोगे कितना आएगा -5, यही तो आएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो -6 में +1 ऐड करो तो -5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा
1/2 -3 का 2 से मल्टीप्लाई करो -6 में +2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा -4। अब अगला 1/2, ठीक, -3 का 2 से मल्टीप्लाई करो -6 और -6 में +3 ऐड कर दो तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 -3 का 2 से मल्टीप्लाई करो -6 में +4 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा -2, ठीक। अब ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 आएगा, -9 में +1 ऐड करोगे तो -8 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 में +2 ऐड कर दोगे तो -7 आ जाएगा, 1/2 -7। इसी तरह जी ये तो हो गया, ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, हाँ। -3 का 3 से कराओगे -9 आएगा और -9 में +3 को ऐड कर दोगे तो -6 आ जाएगा, 1/2 -6। इसी तरह 1/2 -3 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे -9 में +4 ऐड कर दोगे तो -5 आ जाएगा। ये हमने अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जल्दी से देखो इधर, इसको यहां लिख देता हूं, ठीक, देख लेना इसको, या मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, -3 और +1 -2 आएगा और -2 जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस साइन दे देगा, ऐसा क्यों? -2 अगर मॉड से बाहर आएगा तो प्लस क्यों दे देता है? ऐसे थोड़ी ना है कि दे देगा वो, कुछ तो रीजन होता है किसी चीज का। अगर प्लस माइनस क्यों नहीं देता है? फिर प्लस को तो फिर माइनस दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? जब मॉड के बाहर आता है, कोई निगेटिव साइन रहती है मॉड के अंदर, तो वो जब उसको बाहर करते हैं तो पॉजिटिव साइन दे देता है। तो इसके लिए ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो ये साइन को नहीं देखता है, ठीक ना? मेरे कहने का मतलब ये साइन को नहीं देखता है, यानी ये जीरो से कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, यानी जीरो से लेकर उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है इसका, वो इसको कैलकुलेट करता है। इसलिए माइनस, जो मॉड के अंदर माइनस रहता है, जब मॉड हटाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि यह एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। कैसे? जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए 0 1 1 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5, यानी 0 से राइट में यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ रही है? +5। और 0 से इधर लेफ्ट में जाने पर यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 5। लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, ये कितना 0 से कितना यूनिट है, तो ये आप कहेंगे यहाँ से इसकी 5 यूनिट है। और लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में भी इसकी यूनिट कितनी है? 5। यानी कि ये जो मॉड के अंदर जो निगेटिव वैल्यू होती है, जब बाहर आती है पॉजिटिव हो जाती है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसलिए जब मॉड्स के बाहर हम इसको करते हैं तो वहां पे निगेटिव साइन को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड? चलो तो हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -3, और -3 को +1 ऐड करेंगे तो -2, और -2 जब मॉड के बाहर आ जाएगा कितना दे देगा? +2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2। इसको और इधर लिखो, 1/2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह -3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 में +2 ऐड कर देंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 बाहर आ जाएगा, तो यानी 1/2 × 1। इसी तरह -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और -3 में +3 ऐड कर देंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 मॉड के बाहर आएगा 0 हो जाएगा, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई 0 से करा देंगे। उसके बाद -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -3, और -3 में +4 ऐड कर देंगे तो +1 आ जाएगा, मॉड के बाहर आएगा तो +1, 1/2 × 1। अब इसी तरह सेकंड रो में चलिए। सेकंड रो में देखिए, -3 का 2 से -6, -6 का +1 कर देंगे तो -5, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मॉड से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। -3 का 2 से कराइए तो -6 में +2 ऐड कर दीजिए, -4 बाहर आ जाएगा तो 1/2 × 4। इसी तरह -3 का 2 से कराएंगे -6 में +3 ऐड कर देंगे, -3
बाहर आएगा तो +3, 1/2 इंटू 3। इसी तरह -3 का 2 से कराएंगे -6, और -6 में +4 को ऐड कर देंगे, +-2 आएगा, जब मॉड के बाहर निकलेगा तो आंसर आ जाएगा 1/2 6 और ये इंटू 2। ठीक, यहाँ पे देखिए 1/2 और ये मॉड -8 +8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2, ये 7, ये 1/2 इंटू 6 और ये 1/2 इंटू 5। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये -3 + 1, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ इसको लिख दिया था। ठीक, यहाँ पे 1/, ये ठीक है इसका, ये इसका ठीक है, ठीक ना, ये इसका ठीक है, -3 इंटू 2 + 1 और -3 इंटू 2 + 4, यहाँ 1/2 कर दीजिए भाई, 1/2, ठीक ना, यहाँ 1/2 कर दीजिए, क्योंकि ये 21, 22, 23, 24 की बात कर रहा है, तो यानी 24 में -6 + 4 ये आएगा। ठीक, -2, 1/2 इंटू -2, हाँ ठीक ना। अब इसको फटाफट सॉल्व करिए जल्दी से, यहाँ देखिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 दे देगा, 2 से 2 कटेगा 1, ये 1/2 आएगा और ये 0 आएगा, ये 1/2 आएगा। यहाँ पे देखो 5/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, क्योंकि 8/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7/2 आएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 को 3 से कट मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है 5/2 आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक, ये देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, तो आपने इसका यूज करके ये आपने ऑर्डर 3x4 की मैट्रिक्स को बना लिया, यानी ये A11 की वैल्यू आपने निकाल ली, A12 की वैल्यू निकाल ली, A13 की, A14 की, A21 की, A22 की, A23 की और A24 की। इसी तरह A31 की वैल्यू आ गई, A32 की वैल्यू आ गई, A33 की वैल्यू आ गई और A34 की वैल्यू आ गई। अब आप ये सेकंड क्वेश्चन को सेम इसी तरह लगा सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड से आपको मैंने समझाया है। ठीक ना, वीडियो को पॉज करके आप देखना, अगर कहीं ना समझ में आए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखिए मैथमेटिक्स में आपको पीडीएफ की नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप अपना जो भी डाउट हो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बनानी है, उसके बाद आपको A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A14 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू को उठा के इस मैट्रिक्स में रख के सिंप्लीफाई करके ये आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर कहीं समस्या आए तो मुझे बताना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जितने क्वेश्चन होंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें ये कह रहा है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चा क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं, क्वेश्चन को पूरा करो। ठीक ना, क्वेश्चन तो पूरा ही नहीं है ये वाला, कैसे फाइंड करोगे, देखो इधर। ठीक है ना, क्वेश्चन इसको पूरा कर दीजिए। यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसको करेंगे सॉल्व। देखो जल्दी से, इसमें कह रहा है x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बताया था कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, बताया था कि मैट्रिक्स का तुलना कैसे करते हैं, आव्यूहों की तुलना कैसे करते हैं। अगर मैट्रिक्स
कंपैरिजन कब होगा, जब उसमें ऑर्डर ऑफ दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसमें इसका कितना ऑर्डर है, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये देखिए इसमें रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, यानी m क्रॉस n, इसमें 2 क्रॉस 2 है और इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो x4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 इक्वल टू आ जाएगा y, और z इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 3 और z की वैल्यू कितनी आएगी 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि देखिए a11 यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे a11 कितना है y, तो यानी जब इसको कंपैरिजन कराएंगे इसका 11 और इसका 11 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, a21 कितना है इसका, a21 बराबर है x और यहाँ पे a21 बराबर है 1, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो स्टूडेंट्स आज हमने जितना पढ़ा आपको समझ में आ गया। बाकी की जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूरा कराएंगे। वीडियो को वॉच करिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ कहीं भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।